योगी आदित्यनाथ जी को आए और हम सबको संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी मां भगवती केला देवी की, जगत जननी मां भगवती केला देवी की। वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित अभी लेते हैं बाबा जी, आपकी माला भी ले लेंगे, चिंता मत करो, मैं बुलाता हूं अभी। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिनका उद्बोधन आपने अभी सुना है, ऐसे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री जसवंत सैनी जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिला अध्यक्ष चौधरी हरेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री परमेश्वर लाल सैनी जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री राजेश सिंघल जी, लोकसभा के प्रभारी ठाकुर राकेश सिंह जी, पंकज गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद श्री आकाश पाल जी, जिला प्रभारी मुरादाबाद राजेश यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री हृदेश यादव जी, किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्री बिरलेश यादव जी, भारी संख्या में आज संभल में मां केला देवी के इस प्रांगण में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी संभल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले जगत जननी मां भगवती केला देवी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, संभल के बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अवतार भगवान कल्कि का इसी कलयुग में अगले 2000 वर्ष के अंदर अवतार होना है, और अवतार की धरती कोई और नहीं है, यही संभल है, जिसके लिए यहां केला देवी के महंत श्री ऋषिराज गिरिजी महाराज जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं आपके बल पर, इसी संभल में वह चमत्कार होने वाला है। और इसीलिए संभल का अपना महत्व हमारे लिए है, और इसीलिए आज हम सब आपसे अपील करने के लिए आए हैं। नए भारत में नया उत्तर प्रदेश, और नए उत्तर प्रदेश में नया संभल की भी अपनी पहचान होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और तीसरे चरण में आपको संभल में भी चुनाव करना है। अब तक का जो रुझान है, वह रुझान पूरे देश के अंदर एक स्वर में पूरा देश बोल रहा है। क्या बोल रहा है? फिर एक बार, फिर एक बार, थोड़ा जोर से बोलिए, संभल की आवाज में बोलिए। फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार, देश के अंदर जो ये आवाज है, ये आवाज वैसे ही नहीं है। आखिर मोदी जी ने जब कार्य किया होगा, तभी हर व्यक्ति
परिवार, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके उत्तरों, दक्षिणों, पूर्वों, पश्चिमों, चारों ओर एक स्वर से गूंज रहा है। और वह गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार यानी मोदी जी को पूरा देश फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। और इसलिए देखना चाहता है क्योंकि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व में इस देश ने, हम सब ने, इस भारतवासियों, हम भारतवासियों ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को देखा है, एक समर्थ और सशक्त भारत को, उभरते हुए भारत को हमने देखा है। यही भारत था। 2014 के पहले का क्या था? 14 के पहले दुनिया के अंदर सम्मान खराब हो चुका था, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, देश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़ गए थे, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर सेंध लग रही थी, गरीब को सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। और बहनों और भाइयों, 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो जोर से कहीं पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर सफाई देने में देर हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है, ये नया भारत इंतजार नहीं करता है। अगर कोई भारत की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो सेंध लगाने वाले को रसातल में भेजने में भी देर नहीं करता है। बहनों भाइयों, इस नए भारत को भारत के विकास का एक नया स्वरूप देने के लिए आज हम लोगों ने जिस तरीके से इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक सरकार बननी चाहिए। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में आज आप देख रहे होंगे, अभी मैं आ रहा था मुरादाबाद से होते हुए, मैं देख रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, यहां की अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन होने वाला है। यहां की इकोनॉमी की बैकबोन वो बनने वाली है, आपकी कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे से आप बैठे और अगले 5 घंटे में आप प्रयागराज पहुंचे, 4.5 घंटे में, 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंच जाएंगे। दिल्ली की दूरी 1 से 1.5 घंटे में आपकी पूरी हो जाएगी। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, IIT, IIM, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। आप सोचो, 2014 के पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2014 के पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग मरते थे, आज 60 करोड़ लोगों को 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर वर्ष प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में तो हमने ये भी व्यवस्था की है कि अगर कोई बीमार हो जाता है, आयुष्मान का कार्ड नहीं है, तो बहनों और भाइयों, हम लोग उस व्यक्ति का पत्र, जैसे पीड़ित का पत्र मिलता है या विधायक या सांसद हमें लिख के भेजता है, हम तत्काल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के जनधन अकाउंट खोले हैं ना, इसी जनधन अकाउंट में पैसा लखनऊ से सीधे उसके अकाउंट में भेजते हैं, कहते हैं निश्चिंत होकर के जाओ, उपचार कराओ, चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। 12 करोड़ किसान आज किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ किसान। और कांग्रेस और सपा की सरकार के समय किसान आत्महत्या करता था। पहले नारी गरिमा की रक्षा नहीं हो पाती थी, इनके समय में बेटी और बहन दोनों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। और बहनों और भाइयों,
आज नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ परिवारों में शौचालय, 12 करोड़ घरों को बहनों और भाइयों जोड़ने के लिए उन्हें आज उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए हैं। और यही नहीं, जिस गरीब के पास मकान नहीं, 4 करोड़ लोगों को मकान दिए गए हैं। और मोदी जी ने कहा अगले 5 वर्ष में 3 करोड़ नए लोगों को मकान देने का काम करेंगे। जिनके पास आवास नहीं, मोदी जी उनके साथ में है। हर घर नल की योजना भी आज हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कार्य हो रहा है। यानी सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, समृद्धि भी है, गरीब कल्याण भी है, और इस सब से बढ़कर के आपकी आस्था का सम्मान भी है। दूर मत जाइए, दूर मत जाइए। जब 2017 में मैं आया था, मां केला देवी धाम कई जनपदों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यदुवंशी अपनी इष्ट देवी मानते हैं। इस पूरा क्षेत्र मां की कृपा से फल फूल तक करके आगे बढ़ रहा है। मां की यहां की रक्षक देवी है। और बहनों और भाइयों, कितना खराब स्थिति में था। मोहन जी ने मुझे उस समय बताया कि यहां लोग कब्जा करना चाहते हैं, पानी नहीं है, अव्यवस्था की स्थिति थी। और आपने देखा होगा, जैसे काशी विश्वनाथ धाम बना, जैसे अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, ऐसे ही संभल में मां केला देवी के मंदिर और यहां के धाम के विकास के कार्य योजना को लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह भी तो यहां का एक धाम है। मां की कृपा तो हम सब पर बराबर बनती है। मां थोड़े चेहरा देख करके किसी को वरदान देती है, सबको बराबर आशीर्वाद मिलता है। और बहनों और भाइयों, आज सचमुच मैं और डॉक्टर मोहन यादव जी दोनों लोग जब मां केला देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वे स्वयं अभिभूत थे। वे तो महाकाल की नगरी से स्वयं आते हैं और कह रहे थे, इतनी ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य स्थान, इतना दिव्य स्थान, इतना साफ सफाई, इतनी अच्छी व्यवस्था, ये जब सब लोग मिलकर के काम करते हैं, अच्छे लोग जब आगे आते हैं, तो परिणाम भी अच्छा ही आता है और अच्छा ही आता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, इस चुनाव की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन ऐसे है जैसे किसी अनाड़ी हाथों में कोई ट्रैक्टर दे दिया जाए और कहा जाए कि चला लो, तो वह किसी के ऊपर चढ़ा देगा। यही स्थिति है इन लोगों की। तो ये दो लड़कों की जोड़ी तो यही है। ये लोग माफिया और अपराधियों को गले का हार बनाते थे, उनका महिमा मंडन करते थे, संतों को प्रताड़ित करते थे और शरीफ लोगों को व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। और आज आप देख रहे होंगे कि बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, किसान अन्नदाता किसान का सम्मान हो रहा है, नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण भी हो रहा है, वहां राम लला विराजमान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकल रही है। एक साथ राम के ही नाम पर सारे काम हो जा रहे हैं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आए हैं। आपने देखा होगा, मैं केवल आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने देखा होगा। एक प्रकार से यानी इंडी गठबंधन जो है, कांग्रेस, सपा और उनके साथ जो और भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, इन सब का गठबंधन है ये। और ये गठबंधन कैसे? स्वार्थ का गठबंधन। ये गठबंधन देश के लिए नहीं है, ये गठबंधन किसके लिए है? आज आपने देखा होगा, पाकिस्तान का एक मंत्री, पूर्व मंत्री राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। यानी भारत में कोई तारीफ नहीं करता, क्योंकि लोगों को मालूम है जब भी भारत पे संकट आएगा तो राहुल गांधी सबसे पहले इटली भागेगा, तब उसे भारत की याद नहीं आती है, तब उसे भारत की जनता याद नहीं आती है। लेकिन जब चुनाव आते हैं तब रामलला भी उनको याद आते हैं। तब
वह उत्तर प्रदेश में आ थमकते हैं, फिर चुनावी गठबंधन करके फिर गायब हो जाएंगे, फिर 5 वर्ष तक कभी नहीं दिखाई देंगे। और बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे यही कहने के लिए आज आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक और गरीब कल्याण को लेकर के, भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनावी समर में आपके बीच में उतरी है। मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ है और विकास होगा। भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंडी गठबंधन क्या कहता है, कांग्रेस और सपा का गठबंधन क्या कहता है? वो कहता है कि वह पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण को काट करके अल्पसंख्यकों को दे देगा। वह कहता है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में से कुछ हिस्सा काट करके वह अल्पसंख्यकों को बांट देगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के विभाजन का आधार बना था और स्वतंत्र भारत धर्म के आधार पर आरक्षण स्वीकार नहीं कर सकता। फिर कांग्रेस और सपा के लोग क्या चाहते हैं? क्या देश का फिर से विभाजन चाहते हैं? ये लोग किस आधार पर लड़ाने का कार्य कर रहे हैं? कहते हैं जातीय जनगणना करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे जिससे पहले जातीय जनगणना करके अलग अलग जातियों को अलग अलग समूह बनाएंगे, फिर इन जातियों को आपस में लड़ाएंगे और फिर लड़ाने के बाद कहेंगे कि देखो तुम्हारी तो लड़ाई आपस में इतनी ज्यादा है कि तुम सुलझ नहीं पाएगी। अब एक काम करते हैं कि तुम्हें जो ये आरक्षण मिलता है तुम पहले आपस में झगड़ा सुलझा देना, तब तक इस आरक्षण का लाभ मुसलमानों को दे देते हैं। ये करने वाली है कांग्रेस और सपा का गठबंधन। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लोगों के, अनुसूचित जनजाति के लोगों के अधिकारों पे भी ये सेंध लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इसको स्वीकार नहीं करेगी, हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। हमारी पिछड़ी जाति के, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में सेंध किसी भी प्रकार से और किसी भी दल को नहीं लगाने दिया जाएगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आए आपसे कहने के लिए, ये चुनाव नए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का है। ये चुनाव तो अब यहां पर श्री हरि विष्णु के अवतार महाराज कल्कि के धाम को एक नया स्वरूप देने का वो चुनाव है। चुनाव उधर ही जा रहा है। आपने देखा होगा ना, लोग कहते थे पहले अयोध्या के बारे में भी लोग यही कहते थे, क्या ये हो पाएगा? बोलते थे ना, जब हम लोग विश्व हिंदू परिषद भाजपा के लोग नारा लगाते थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कांग्रेस और सपा के लोग हंसते थे, कहते थे अरे क्या बोल रहे हैं लोग, बोलते थे ना। ये लोग तब भी हंसते थे और तब भी कहते थे, उपहास करते थे हम लोगों का, कहते थे देखो ये कभी हो ही नहीं सकता। और इन लोगों ने उस समय क्या कहा था? सपा ने कहा था, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कांग्रेस के लोग कहते थे राम हुए ही नहीं। और जब न्यायालय फैसला देने लग गया तब इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर फैसला कोर्ट ने कर दिया तो खून की नदियां बहेंगे। अरे हमने कहा ये नया यूपी है भाई, यहां खून की नदियां नहीं, मच्छर भी नहीं मरने वाला है। कहा आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आपने 7 वर्ष में कोई कर्फ्यू देखा यूपी में? कोई दंगा देखा है क्या? अब दंगा नहीं होता यहां। कर्फ्यू का स्थान तो कावड़ यात्रा ने ले लिया है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 कश्मीर से हटाई। भारतीय जनता पार्टी ने काशी विश्वनाथ धाम भी दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या को त्रेता युग के भगवान राम के कालखंड का अयोध्या फिर से बना करके आपकी आस्था को सम्मान दिया है। और कृष्ण कन्हैया के मथुरा वृंदावन के लिए भी एक बड़ी कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं बोलना चाहता हूं, भाई हमारा एजेंडा तो एकदम तय है, हम करेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी से
क्या वह भी, छोड़िए और जगह छोड़े, केला देवी के लिए न किया, उनसे गलती हो गई, नहीं किया उन्होंने। अयोध्या के लिए उन्होंने, उनके मन में जो भी भाव था उन्होंने जो कर दिया हो गया। काशी के लिए जो किया नहीं किया उन्होंने, नहीं कर पाए। मां विंध्यवासिनी धाम के लिए नहीं कर पाए। लेकिन क्या मथुरा वृंदावन के इस कार्यक्रम में जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी क्या इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में सहयोग कर पाएगी? आप पूछना उनसे। और बहनों और भाइयों, जब ये ना आपको सुरक्षा दे सकते हैं, ना देश को सम्मान दिला सकते हैं, न गरीब कल्याण कर सकते हैं, न विकास ही करा सकते हैं, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकते हैं, तो फिर इनको चुन करके क्या करेंगे आप? काहे इन बोझे को ढोने की आवश्यकता है? और फिर संभल में तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिनको भारत माता की जय जयकार करने में संकोच होती हो, उनको भारत की संसद में जाने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत पसंद नहीं, जिनको भारत का संविधान पसंद नहीं, जो भारत माता के प्रति सम्मान का भाव नहीं रख सकते, भारत के विकसित भारत के बारे में जिनके मन में आदर का भाव नहीं है, उनको देश की संसद में ही नहीं बल्कि भारत की धरती पर भी रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही मैं संबल से आप सबसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये नया भारत अपनी जनता की सुरक्षा और उनकी समृद्धि का और उनके सम्मान को भी रखना जानता है और देश के गद्दारों से निपटना भी जानता है, अच्छी तरह जानता है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए आया हूं मैं आज कि श्री परमेश्वर लाल सैनी, आपने देखा होगा परमेश्वर लाल सैनी सम विषम परिस्थिति में एक समान रहने वाला कार्यकर्ता है। सम विषम परिस्थितियों में, हार में या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, यानी वह किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं, हर विषम परिस्थितियों में लड़ने का जज्बा। और फिर जब मां केला देवी का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है उनको, तो बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होना चाहिए। हम तो आश्वानित हैं कि इस बार परमेश्वर लाल सैनी का तिलक होगा, जरूर राज तिलक होगा। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? पीछे भी सड़क के उस पार भी मैं पूछना चाहता हूं, सभी लोग सहमत हैं ना? बहनों और भाइयों, चुनाव के लिए अब प्रचार के लिए मात्र 3 दिन बाकी रह गए। ये 3 दिन के अंदर घर घर जाना होगा, घर घर जाना होगा। आपको जाएंगे? मेरे लिए जाएंगे? मोदी जी के लिए जाएंगे? डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश से आए हैं, उनके लिए जाएंगे? तो हमारा एक ही संदेश है, घर घर में कमल चुनाव चिन्ह खिलाने की आपको तैयारी करनी है। तैरेंगे? सभी लोग सहमत है ना? पीछे सड़क के उस पार भी देखो, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरे साथ सब लोग बोलेंगे कमल चुनाव चिन्ह में। चुनाव के दिन सबसे पहला काम क्या? पहले मतदान, पहले मतदान। और ये बात देखना, पहले ही 3 घंटे में 50% वोटिंग होनी है। तैयार हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।